बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकिफ शहीद रहमहुल्लाह की इस अजीम उशान कॉन्फ्रेंस में दूर और नज़दीक से शिरकत करने वाले तमाम अहबाब को खराज तहसीन और बिलखसूस में आकिफ शहीद के वालिदैन, उनके वालिद मोहतरम सरदार अब्दुल हलीम साहब, उनकी वालदा मोहतरमा को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने इस अजीम फर्जंद को पाला पोसा और रियासत जम्मू कश्मीर में जारी जिहाद के लिए पेश किया। अल्लाह पाक शहीद की कुर्बानी को कबूल करे और कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी की नेमत से नवाजे। मेरे भाइयों, हम जिस जगह पर खड़े हैं और ये सारा इलाका तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। गाजी मिल्लत सरदार इब्राहिम खान की क़यादत में रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए जो जंग 1947 को शुरू हुई और ये खित्ता हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियों से आज़ाद हुआ, जिसको हम आज़ादी का बेस कैंप कहते हैं। इंशाअल्लाह यहाँ से मुजाहिदीन इसी तरह पैदा होते रहेंगे और रियासत की आज़ादी के लिए अपनी जान के नजराने पेश करते रहेंगे। आज की इस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम मकातब फ़िक्र और तमाम जमातों के लोगों की शिरकत इस बात का वाज़िया सबूत है कि रियासत जम्मू कश्मीर की अवाम, पुंछ की अवाम जिहाद के ज़रिए कश्मीर की आज़ादी पर पूरा यकीन रखते हैं। और अगर किसी के जहन में कोई खराबी पैदा हो गई है तो हम उनसे ये कहेंगे कि वो उस खराबी को दूर करें, चूँकि हमारी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है और हमें फ़ख्र है कि हम बुनियाद परस्त हैं। जब मजबूत बुनियादें होती हैं तो ही कोई बुनियाद परस्त भी होता है। हमारा मुकाबला कायनात के बदतरीन काफर से है जो बुतों का पुजारी है। हमारा मुकाबला मोदी से है, हमारा मुकाबला उनसे है जो महाभारत की सोच रखते हैं, जो पूरी दुनिया पर हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हैं, पूरी दुनिया पर हिंदुस्तान को, हिंदुइज्म को गालिब करना चाहते हैं, जिन्होंने 52 लाख जो मिसाइल जारी करके मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी बदली करके उसको हिंदू स्टेट बनाने की कोशिश की है। हमारा उनसे मुकाबला है। हमारा किसी ज़हनी मरीज से कोई मुकाबला नहीं है जो ये कहे कि नाउज़ बिल्लाह जिहाद जो है उसके बगैर कश्मीर की आज़ादी मुमकिन है। मेरे भाइयों, शिकवे शिकायतें हजार हो सकते हैं, पॉलिसी और प्लानिंग करने वालों से हजार शिकवे हो सकते हैं, लेकिन हम अलामा के उस शेर के ऊपर कायम हैं कि चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। हम इंशाअल्लाह कासिम शहीद हो, जिया मुस्तफ़ा शहीद हो, आकिफ शहीद या अब्दुल वहाब शहीद हैं, दीगर शोदाए बरमंग हैं, हम इस मिशन को इंशाअल्लाह जारी रखेंगे और किसी सूरत में भी हम तादाद में कम हो या ज्यादा हो, हम जिस जात पर भरोसा करके जिहाद कर रहे हैं हमें पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी। मेरे भाइयों, जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट की बुनियाद हमने 5 अगस्त 2019 के हिंदुस्तान के उस बेईमाना इकदाम के खिलाफ रखी जिसमें उन्होंने 370 और 35A को रिमूव किया और कश्मीर की डेमोग्राफी को बदली करने की कोशिश की। और हमने उसी वक्त सियासी, सफारती और अस्करी सतह पर ऐलानिया जदोजहद का आगाज किया था और उस वक्त जो तहरीक खामोश और साइलेंट हो चुकी थी, आज आप देख रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में आए रोज आपको खबर मिलती है, आए रोज आपको पता चलता है कि आज इतने हिंदू जालिम काबज फौजी मकबूजा कश्मीर के अंदर वासिले जहन्नम हुए हैं। ये हमारे मुजाहिदीन के कारनामे भी हैं, उनकी कामयाबी भी है और तहरीक आज़ादी कश्मीर को इनके खून ने एक नई जला बख्शी है। उज़ैर अहमद गजाली साहब ने आपको मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल बताई। सुनने वालों से मैं कहता हूं, कौन से वक्त की इंतजार करते हो कि कहते हो जहाद जरूरी नहीं है। कम लोग मकबूजा कश्मीर में गए हैं और भाई ये फख्र हमें है
اور یہ رہے گا انشاءاللہ کہ اگر آج کم جا رہے ہیں کل ہزاروں کی تعداد میں جائیں گے اور سری نگر سے دہلی تک جائیں گے اور دہلی پر بھی انشاءاللہ اسلام کا پرچم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انشاءاللہ نصب کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنی اس بات کو کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے اس کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے کہ ہمیں اس علاقے کے اندر پیدا کیا ہے جہاں پر غزوہ ہند لڑی جا رہی ہے۔ اور کوئی بدقسمت ہوگا جو اس غزوہ کے خلاف سوچے گا بھی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اگر کسی بھائی، کسی دوست اس علاقے کے اندر کسی کی سوچ خراب ہو رہی ہے تو وہ اس سے میں یہی کہوں گا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور مجاہدین کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ پوری دنیا میں ہماری ذمہ داری صرف کشمیر کی آزادی نہیں ہے میرے بھائیوں، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، ہم نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور ہماری زندگی، ہماری ذمہ داری پوری دنیا پر غلبہ اسلام کی جنگ ہے، انصاف کے نظام کو نافذ کرنے کی جنگ ہے، وہ انشاءاللہ ہم کر کے رہیں گے۔ اسی پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بہت شکریہ، السلام علیکم۔